हमेशा याद रखिएगा, रिश्ता हमेशा वो चलता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है? ये होती है कि आप जो रिसीव कर रहे हो उसको सेंड भी कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। अच्छा, ज़िंदगी में जीने के लिए ना बहादुरी के साथ साथ ना बहुत बेहिसी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हम हर गुजरते वक्त के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो साथ साथ में हमें अगर बेहिसी भी आ जाए ना, तो यकीन करें, हम वो कहते हैं ना कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली आदत, तो यकीन करें ये बेहिसी की एक किस्म होती है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है और आप देख रहे हैं कि शर्फी ज़्यादा ब्लॉग। एक तो हम हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है और इसमें कितनी परेशानियां ऐसी आती हैं जो आकर गुजर जाती हैं, लेकिन हम अपने वही रूटीन के काम कर रहे होते हैं और उसी में बिजी होते हैं। तो अगर हमें खुश रहना है तो उसके लिए मैं आपको दो बातें ऐसी बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। और मेरे ख्याल में ना ये सारी ख़वातीन का ही मसला है कि हम जो है ना वो हर वक्त परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और हमें अपनी लाइफ से कोई खुशी नहीं मिलती। तो उसकी एक मेन वजह तो ये होती है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अगला भी हमारी तवक्कात पे पूरा उतरेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ लेने के लिए बनाया होता है, वो देना नहीं जानते। तो जब हम किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना जो कि वो पूरा ही नहीं कर सकता, तो उससे क्या होता है कि हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं, उसका उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता, ना उसकी सेहत पे, ना उसकी लाइफ पर, ना उसकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम पे फ़र्क पड़ता है। और उससे क्या होता है कि हम जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और यही वजह होती है कि हम नाखुश रहते हैं। अपनी एक्सपेक्टेशन को ना लोगों के लिए ज़ीरो कर दें बिल्कुल। कभी सोचे ही नहीं कि मुझे कोई कुछ देगा, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है, उससे मांगें वो देगा। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है ना, तो उसके हाथ में नहीं है कि हमें वो किसी भी चीज़ का सिला दे। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो हमें हर अच्छी बुरी बात का शऊर देता है और सिला भी देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अब हम बहुत अच्छे हो जाएँगे तो हमें दुःख नहीं मिलेंगे, तकलीफ़ें नहीं मिलेंगी। हमें दुःख भी मिलेंगे, तकलीफ़ें भी मिलेंगी और परेशानियाँ भी आती जाती रहेंगी, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है और जब तक ज़िंदगी रहती है ये ज़िंदगी के साथ-साथ चलती रहती है। लेकिन इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम इसको किस तरीके से लेके चलते हैं और हम किस तरीके से अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे बच्चे भी हमें देख रहे होते हैं कि यार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मुश्किल वक़्त में किस तरीके का स्टेप लेते हैं और ये जब खुश होते हैं तो ये उसका इज़हार किस तरीके से करते हैं। तो ये 2 बातें हमें अपने बच्चों को हर हाल में सिखानी चाहिए और बतानी चाहिए कि किस तरीके से हमने बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से अपनी बात को मनवाना है। अगर उसकी कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही, नो कहना है, तो उसको किस तरीके से हमें समझाना है। और जब कोई खुशी आती है तो उसको हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें होती हैं ना इंसान के अंदर, ये नेचुरल होती हैं। और जब हम बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें उन्हें कुछ सिखाने की, कुछ पढ़ाने की, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमें जो देख रहे होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वही कर रहे होते हैं जो कि हम कर रहे होते हैं। और अगर हम दुःख में, परेशानियों में एक कोने में बैठकर उसका शोक मनाते रहेंगे ना, तो यकीन करें वो भी हमारी तरीके से इसी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएँगे और उन्हें सारी ज़िंदगी नहीं आएगा कि हमें किस चीज़ से किस तरीके से लड़ना है, किस चीज़ से फ़ाइट करनी है और कहाँ निकलना है। ख़ैर, मेरा आज का टॉपिक बच्चों पे नहीं था, लेकिन ये है कि जब बात स्टार्ट हुई तो कहाँ से कहाँ चली गई और मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों को लेके। जब बच्चों का कोई टॉपिक आता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं उस पे ढेरों बातें करूँ। अच्छा ख़ैर, आजकल घर में बन रही सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं आनी मार्केट में। इसकी वजह से हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मैं आए दिन इसी पे लगी हुई होती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है वो बच्चों की फ़ेवरेट भी है और मेरे हस्बैंड भी शौक से खाते हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ। तो ज़्यादातर यही चीज़ें हमारे आजकल बन रही हैं और अब ये है कि मैंने बनाना आपको साथ-साथ में सिखा दिया है, क्योंकि मैं बातें कर रही थी ना, तो मैंने इसकी साथ-साथ पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये बनाना इतना आसान होता है, इतनी झटपट बन जाती है और इतनी मज़ेदार बनती है। और जब गरम-गरम रोटी बनती है ना, तो उस पे देसी घी लगाकर जब हम इसके साथ खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो लाइफ़ होती है ना और लाइफ़ का ये वाला हुस्न होता है ना, ये यकीन करें कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ़ अपने घर में ही मिलता है और अच्छे-अच्छे खाने खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन ये चीज़ें होती हैं ना बड़ी अच्छी लगती हैं। और पराठे भी आजकल आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। इसकी वजह भी यही है कि जो सालन वगैरह बच जाते हैं तो मौसम की वजह से ना मैं फिर पराठे बना लेती हूँ उसके। तो एक मैंने अभी रिसेंटली दाल बच गई थी तो वो बनाई थी। इससे पहले मेरे पास आलू बच गए थे तो मैंने आलू के पराठे बना दिए थे। साथ में चटनी होती है और अचार होता है, सलाद होती है, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है उस वक़्त जब बच्चे स्कूल से आते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं 2-3 तरह की चीज़ें ना दस्तरखान पे देख के। तो फिर
फिर मुझे भी ऐसा लगता है मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो मेहनत करनी चाहिए और बहुत एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा लोगों के लिए क्यों करें, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा लोगों के लिए करेंगे ना तो हमें कभी भी उसका सिला नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करेंगे तो उसका सिला तो अल्लाह ताला भी देंगे। तो दूसरों की टेंशन से अपने आप को निकालिए और अपनी फैमिली पे हिस्सा डालिए अपनी लाइफ के बेहतरीन टाइम का। और ये चीज़ भूल जाइए कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी के ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं, किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो यकीन करें किसी न किसी सूरत में वो हमें ज़रूर अल्लाह ताला लौटाते हैं, कहीं न कहीं हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मेरी घर की रूटीन को आप फॉलो किया करें, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ। और अभी देखिए जस्ट 1 किलो चावल थे और ये बर्नर मेरे पास पहले का रखा हुआ था और ये कोई इतना नया नहीं है, बहुत महँगा नहीं है, लेकिन मैंने इसको धो लिया, वॉश कर लिया और इसके अंदर मैंने ये चावल डाल दिए। तो ये छोटी-छोटी बातें होती है घर की, इनको फॉलो करना चाहिए और एक-दूसरे को ज़रूर दिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि एक-दूसरे से हम लोग सीख सकें। छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम अगर मैनेज करके रखें ना तो वक़्त पे वो हमें मिल जाती हैं, और हर चीज़ को उसकी जगह पे रखना ये हमारा कमाल है। ये छोटे-छोटे जो पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये शान मसालों के हैं और ये मैं अपने घर के रूटीन के हिसाब से मँगाती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, छोटी फैमिली है। तो उसके हिसाब से मेरे पास ये साशे होते हैं, तो वो आराम से मैं ईज़िली डाल देती हूँ। लेकिन अगर मैं बड़ा पैक मँगा लूँ तो फिर उसमें से मुझे अंदाज़ा इतना ज़्यादा नहीं हो पाता और कभी ज़्यादा डल जाता है, कभी कम डल जाता है। तो इसलिए मुझे ये सेफ़ लगते हैं। और ज़िंदगी में ना आपको एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जिस चीज़ में आपको आसानी लग रही हो ना, आप वही काम करो। स्पेशली जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है और हमारे किचन के जो काम होते हैं ना, उसमें तो मैं कहती हूँ कि हम जिस तरीके से अपने आप को सैटिस्फाई कर सकते हैं ना, हमें वो काम करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती किसी के कहने में आके अपने घर की रूटीन को लेके चल रहे होते हैं ना, तो फिर उससे हमें टेंशन परेशानियाँ हो जाती हैं। और ये जैसे शुगर हो गई और बीपी का मसला हो जाता है, ये हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसकी वजह यही होती है कि हम टेंशनें बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में और बीमारियों में घिर जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने माइंड को फ्रेश रखना चाहिए और काम तो हम देखें हर हाल में करना है, उसको करना ही करना है, हमने रो के भी करना है, हँस के भी करना है। तो फिर बेहतर ये है कि हम उसको हँस के कर लें और अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए कि हम सबको खुशियाँ बाँटने वाला बनाए और किसी को हमारी ज़ात से दुःख ना मिले। आमीन।